ए राजा, तुम कहाँ हो? कहाँ जाकर छुप गए हो? तेरी माँ तुझे पुकार रही है, चले आओ। कलेजा फटा जा रहा है। तनिक सोचा भी नहीं कि तेरे बिना एक पल भी गवारा नहीं। सुन लो मेरी पुकार, जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। लौटवा डैम के किनारे एक माँ की दारुण पुकार सुन लोगों का कलेजा दहल गया। वो डैम में डूबे अपने बेटे को पुकार रही थी। बावरी की तरह वो डैम के कभी इस ओर तो कभी उस ओर दौड़ती रही। वो घंटों वहां चीखती पुकारती रही, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। ये कारुणिक दृश्य हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क के पास लौटवा डैम का है। इस माँ का लाल अपने 6 सहपाठियों के साथ डैम में डूब गया। इस अभागिन माँ की पुकार डैम के पानी की तेज धार के शोर में जरूर दब गया, पर पूरा गांव दहल गया। जैसे जैसे खबर फैली, बाकी बच्चों की माँ, बहन और नाते रिश्तेदार नंगे पांव डैम की ओर भागे। ये सातों स्कूली बच्चे हजारीबाग के माउंट स्कूल के 12वीं के स्टूडेंट हैं। मौके पर मौजूद मुखिया मीडिया को बताते हैं कि ये सातों स्कूली बच्चे 2 बाइक और एक स्कूटी पर आए थे। सबसे पहले एक दुकान के पास रुके और वहां से कुछ खाने पीने का सामान लिया। इसके बाद सभी डैम के किनारे चले गए। सबसे पहले 2 बच्चों ने नहाने का मन बनाया, फिर बाकी सबका मूड बदल गया। सभी स्कूल ड्रेस में थे। सभी अपना यूनिफॉर्म, बस्ता और जूता बाहर छोड़ डैम में उतर गए। धीरे धीरे सब गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके बचाव बचाव का शोर भी कहीं दब कर रह गया। तभी उसी राह से गुजर रहा एक शख्स ये सीन देख घबरा गया, अकबका गया, पर उसने हौसला नहीं खोया। उसने डैम में छलांग लगा किसी तरह एक बच्चे को बचा निकाल लिया। इस बच्चे का नाम शानू कुमार है। चीख पुकार पर सैकड़ों लोग डैम के किनारे पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों को खोजना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 6 डेड बॉडी बाहर निकाली। इनकी पहचान प्रवीण यादव, शिव सागर, मयंक सिंह, रजनीश पांडे, सुमित कुमार के रूप में हुई। सभी अलग अलग गाँव के हैं। गाँव के लोग बेहद दुखी हैं। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि हजारीबाग जिले के लोटवा डैम में 6 बच्चों के डूबने की दुखद खबर से मन व्यथित है। परमात्मा हादसे में मरने वाले बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मैं इचाक मोड़ में सुबह हर्षित पेट्रोल पंप के पास मैं बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। उस समय ये सातों बच्चों को हमने देखा था कि 2 बाइक और एक स्कूटी से स्कूल के ड्रेस में सभी लोग स्कूल का बैग लेकर के इधर आ रहे थे। मैं खाना खा के जैसे घर से निकल रहा था तो पता चला कि लोटिया में 7 बच्चे डूब गए हैं। तो मुझे उसी समय लगा कि ये बच्चे वही बच्चे होंगे जो सुबह हमने देखा था। और यहाँ आने के बाद बच्चों का जो डेथ बॉडी निकला वो, और जो बाइक को हमने यहाँ देखा उस यही बाइक और यही बच्चे थे। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने बच्चों को लेके सचेत होना चाहिए कि आज के दिन में जब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 4 व्हीलर दे रहे हैं, 2 व्हीलर दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, तो उसका उपयोग वो क्या कर रहा है। स्कूल का और पेरेंट्स का थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है, और स्कूल भी थोड़ा सा जवाबदेह बने। तो हम लोग बहुत जल्द जिला स्तर से भी सभी स्कूलों को नोटिस करने वाले हैं कि आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो और भी स्कूल में है कि आपका बच्चा जब नहीं आता तो मैसेज आता है। तो वैसा सभी स्कूल को कंपलसरी कि वैसा करना पड़ेगा कि बच्चा नहीं आता तो उसका मैसेज उसके पेरेंट्स को ड्रॉप कराना पड़ेगा। 20 से 25 फीट गहरा है। पानी में घुसते ही वो अंदर खींचने का प्रयास करता है पानी। कितना देर लगा निकालने में? 5 से 6 में 6 छात्रों की डूबने से डेथ हो गई है। ये लोग सभी माउंट स्कूल के छात्र थे। सभी स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन ये स्कूल नहीं जाके घूमने के उद्देश्य से डैम में आ गए और डैम में ये नहाने के लिए गए। इनको अंदाज़ा नहीं हो पाया पानी की गहराई का। 7 लोग आए थे यहाँ, जिसमें 6 लोगों की डूबने से डेथ हो गई है। एक जो बाहर था वो इन लोगों को इस स्थिति में देख के वो काफ़ी हताश हो गया है, तो उसे अस्पताल भेजा गया है। गार्जियन लोग को यही आगाह करना चाहेंगे कि जब भी बच्चों को स्कूल भेजें तो एक बार कंफर्म कर लें कि बच्चे स्कूल ही गए हैं या नहीं। इस उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं कि पिकनिक मनाने के उद्देश्य से कहीं बोल के कहीं और चले जाते हैं। गार्जियन के स्तर से ही सावधानी बरता जाए तो इस तरह की घटना को कम किया जा सकता है। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू की रिपोर्ट।